वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकम मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की ऐलानी गैर ऐलानी लोड शेडिंग पर हंगामी इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 साल से ज़ायद बंद पड़े 27 बिजली घरों में 20 को फ़ाल कर दिया गया। 20 बिजली घरों के दोबारा चलने से बिजली की पैदावार बढ़ी है। लोड शेडिंग की बड़ी वजह साबिक हुकूमत का ईंधन की बरवक्त फराहमी का मंसूबा ना होना है। मौजूदा हुकूमत ने 2 हफ्ते में ईंधन का इंतज़ाम किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की ऐलानी और गैर ऐलानी लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात। लेस्को का शॉर्टफॉल बढ़कर 800 मेगावाट हो गया। लाहौर में 3 घंटे से ज़ायद तक की लोड शेडिंग हो रही है। देहात और छोटे शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक चला गया। बलूचिस्तान के देही इलाकों और ज़राई फीडर्स पर यौमिया 18 घंटे और कोयटा में 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। के इलेक्ट्रिक की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। कराची से लापता होने वाली दुआए जहरा की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन। पुलिस ने दुआए जहरा और उससे शादी करने वाले जहीर अहमद को पाकपतन से तहवील में ले लिया। दोनों जहीर के चचा के घर मौजूद थे। इससे पहले वीडियो बयान में दुआ ने कहा कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से घर से निकली और जहीर से पसंद की शादी की। घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। दुआए जहरा का अपनी उम्र 18 साल होने का दावा। दुआ के निकाहनामे पर तारीख 17 अप्रैल और दुआ की उम्र 18 साल दर्ज है। लाहौर की अदालत में दायर दरख्वास्त में दुआ की वालिद के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। इल्ज़ाम आयद किया कि उसके वालिद ने 18 अप्रैल को लाहौर में वाक़ई घर में घुसने और उसे अगवा करने की कोशिश की। दुआ से निकाह करने वाले जहीर अहमद का कहना है कि ऑनलाइन गेम पर राब्ता हुआ। दुआ खुद उसके घर तक पहुंची। दुआ की तारीख़ पैदाइश 27 अप्रैल 2008 और उम्र 14 साल है। दुआए ज़हरा के वालिद तमाम दस्तावेज सामने ले आए। दुआए ज़हरा को कराची लाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तहवील में देने और शफाफ तफ्तीश का मुतालबा। वालिद मेहदी काज़मी ने खदशा जाहिर किया कि दुआए ज़हरा को डरा धमका कर बयान दिलवाया गया। गेम के अंदर मैसेजिंग सिस्टम से लड़के ने इनकी बेटी को ट्रैप किया। वालदा ने कहा, हो सकता है मेरी बेटी को वीडियोज़ बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया हो। बच्ची का निकाहनामा जाली होने का दावा। तहरीक इंसाफ का आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज। पीटीआई के कारकुन इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर जमा हो रहे हैं। इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली भी निकाली जा रही है। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब ने कहा, इलेक्शन कमीशन के रास्ते कंटेनर लगाकर सील कर दिए गए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की टांगें अभी से कांपना शुरू हो गई हैं। लाहौर में यास्मीन राशिद ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा, लोटों को फौरी तौर पर डी-सीट किया जाए। इलेक्शन कमीशन के दफातर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन जाने वाले रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन सवाल पूछे तो 8 साल भागते रहो, इल्जाम लगाओ और घेराव की धमकियां दो। इमरान साहब, इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के सवालों के जवाब दें। इमरान खान मर्जी का मैच, अंपायर और खिलाड़ी चाहते हैं जहां उनकी मर्जी से आउट और नॉट आउट दिया जाए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। एहसन इकबाल ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपा रहे हो? हाथ और दामन साफ है तो रसीदें दिखाओ। उम्मीद है इदारे ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है, किसी मुल्क में कोई वजीर आजम बनने का सोच भी सकता है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो। 2/3 काबीना पर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाने के केस हो। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी इसलिए ज्यादा डिस्टर्ब हैं कि ऐसी हुकूमत देखकर पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान में अगला महीना ईद के बाद हंगामा खेज होगा। IMF के दबाव पर सब्सिडी ख़त्म करने से हुकूमत अपनी सियासी कब्र खो देगी। इमरान खान रूस से 30% सस्ती गैस, गंदम और पेट्रोल लेने जा रहा था। इस इकदाम से आवाम को बड़ा रिलीफ मिलता और महंगाई में कमी आती। साम्राज्यी साजिश के तहत आवाम को सस्ती गैस, पेट्रोल और गंदम से महरूम कर दिया गया।
जो कहता था तहरीक अदम एतमाद नाकाम है, वो अब नया चूरन बेचने आ गया है। ये वही झूठा शख्स नहीं जो कहता था कि अब सियासत नहीं करूंगा। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल। वजीर दाखिला का कहना है कि इमरान नियाजी इलेक्शन कमीशन जा ही रहा है तो फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब देना होगा। कोई हंगामा नहीं होगा क्योंकि गुंडे और बदमाश अब मुल्क पर मुसल्लत नहीं। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, बाकी जो करना है करो, हम सिक्योरिटी देंगे। इमरान खान के एहतजाज के ऐलान पर तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा, इमरान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम इमरान एंड कंपनी के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बनेगी। पूरी कौम आईन और कानून की बालादस्ती की जंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ है। सदर मुमलिकत क्यों हल्फ नहीं ले पा रहे? क्यों ना अदालत आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी फर्द को हल्फ के लिए नामजद कर दे? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। 2 बजे अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। हल्फ बर्दारी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत के दौरान हमजा शहबाज के वकील ने कहा, हमजा शहबाज से हल्फ ना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। विफाक के वकील ने कहा, वजीर आजम ने भी हल्फ का कहा मगर सदर मुमलिकत ने हल्फ के लिए कोई इकदाम नहीं किया। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ ना लेने के लिए गवर्नर पंजाब का उज़र कबूल कर लिया। गवर्नर पंजाब का खत अपने नोट के साथ वजीर आजम हाउस भिजवा दिया। गवर्नर पंजाब ने लिखा था कि हमजा शहबाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं हुआ। सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली की जमानत मनसूख। अताउल्लाह और फ़हीम खान कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों अरकान की जमानत मुस्तरद की। मुनहरिफ अरकान की सिंध हाउस में मौजूदगी पर पीटीआई अरकान ने सिंध हाउस पर हमला किया था। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस असजद जावेद घराल पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया गया। नया 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत करेगा। बहावलनगर और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान अब तक बरकरार। ज़राई मशीनें बंद होने से किसान परेशान, फसलें मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। लोधरा में किसानों का सड़क बंद करके एहतजाज। ओगरा ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से मुलाकात से मुतालिक पार्टी क़यादत को एतमाद में लेंगे। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास के बाद बिलावल इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। कल बतौर वजीर खारजा हल्फ उठाएंगे। इस्लामाबाद में वजीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। वजीर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से बाहमी एहतराम, एतमाद, मसावात पर ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहता है। लाहौर की अदालत ने साबिक डीजी FIA बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया। FIA ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि बशीर मेमन किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। बशीर मेमन ने जमानत की दरखास्तें वापस ले लीं। मुल्क के जनूब मशरकी हिस्से गर्मी की लपेट में। सक्खर, लाड़काना, दादू और नवाबशाह में पारा 48 से ऊपर जाने का खदशा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक अंदरून सिंध में 2 मई तक गर्मी की ये लहर जारी रहने का इम्कान है। 29, 30 अप्रैल और 1 मई को गर्मी की शिद्दत मुल्क के बेशतर हिस्से में मामूल से ज़्यादा होगी। बालाई इलाकों में हवा का ज़ायद दबाव गर्मी की शिद्दत में इजाफे का बाइस है। और अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक भारतीय ताजर और अदानी ग्रुप के मालिक गौतम अदानी दुनिया के 5वें और भारत के अमीर तरीन शख्स बन गए। 59 साल गौतम अदानी के असासों की कुल मालियत 127.7 अरब डॉलर्स यानी 23,000 अरब रुपए से ज़ायद तक पहुंच गई।
उन्होंने अमेरिकी बिजनेसमैन वॉरेन बफे को दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में पीछे छोड़ दिया।